2023 इस मूवी में ट्रेंच का मतलब समंदर में 25,000 फीट गहराई में नीचे की जगह, जहाँ की दुनिया आम समुद्रों की निस्बत बिल्कुल अलग है और ये मूवी ज्यादातर ट्रेंच की है। तो फिल्म की शुरुआत बहुत ही पुरानी वक्त तकरीबन 65 मिलियन साल पहले के टाइम से होती है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स शिकार कर रहे थे। इतनी ही देर में यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है, जिसे डायनासोर्स में सबसे खतरनाक माना जाता है। वो यहाँ आकर उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगा, पर वो जल्दी से भागकर पानी में चले गए। तब डायनासोर भी उनके पीछे समंदर में जाने लगा। एक मॉन्स्टर को वो पकड़कर खाने ही वाला था कि तभी पानी से बहुत ही बड़ी शार्क, जिसे मेगलोडॉन कहा जाता है, वो यहाँ आकर डायनासोर पर हमला कर देती है और एक ही बार में उसे दबोचकर खाने लगती है, फिर खींचकर अपने साथ पानी में ले गई। वो भी बड़ी आसानी से। ऐसा लग रहा था जैसे डायनासोर ना हुआ कोई छोटा मोटा जानवर हुआ, जिससे यहाँ मेगलोडॉन की पावर को दिखाया गया है कि वो कितनी खतरनाक और ताकतवर है, जिससे इस मूवी में मैग का नाम दिया है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम इन्हीं मौजूदा वक्त में आती है, जहाँ पर हमारी कहानी का हीरो जोनस अपनी एक्सरसाइज यानी वर्जिश करके आगे बढ़ रहा था। वो फिर तैयार होकर जैसे गेट पर टांग मारता है, गेट टूटकर नीचे गिर गया। यहाँ हमने देखा कि जोनस इस वक्त एक कंटेनर में है, जो कंटेनर एक बहुत बड़ी शिप में था, जो इस वक्त समंदर में आगे बढ़ रही थी। वो फिर आगे बढ़ के देखता है कि कुछ लोग खतरनाक केमिकल की कैंस को पानी में फेंक रहे हैं। तो इस चीज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वो इनकी तस्वीरें बनाने लगता है, पर वो लोग देख लेती है कि जोनस हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए तस्वीरें बना रहा है, इसलिए वो लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं। जोनस यहाँ से भागता है, एक उसे जैसे पकड़ने आगे आया, जोनस उछलकर टांग मारकर उसे दूर गिरा देता है। फिर उसका रास्ता रोकने एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वो उनसे भी बड़ी बहादुरी से लड़ता है, एक एक करके उनसे भिड़ जाता है, एक के ऊपर जोर से मुक्का मारता है, एक को धक्का मार के दूर गिराता है, बाकियों का रास्ता रोकने के लिए कैंस गिरा देता है। फिर सीढ़ियों पर जैसे चढ़ने लगा, एक और उसके सामने आ गया। तब जोनस उसे पकड़कर जल्दी से नीचे फेंक देता है। फिर आगे बढ़ने लगा तो एक और को उठाकर काफी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है, पर क्योंकि वो लोग ज्यादा थे इसलिए जोनस उनके हाथ लग ही जाता है, क्योंकि जब वो भाग रहा था तो आगे रास्ता खत्म हो गया था। एक साइड पर समंदर था तो नीचे इनके कुछ लोग खड़े थे, इसलिए वो रुककर उन लोगों से बात करता है जो उसके पीछे पड़े हुए थे। वो कहता है कि समंदर में केमिकल गिराने के जुर्म में मैं तुम लोगों को गिरफ्तार कर रहा हूँ, सबको, तुम्हें 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 और तुम्हें भी। ये देखो मेरे जेब में लाइसेंस भी है, जो दिखाकर वो पानी में कूद जाता है। वो लोग समझते हैं कि जोनस मर जाएगा, क्योंकि समंदर की गहराई बहुत ज्यादा थी। तो उसे चिढ़ाने के लिए वो कह देते हैं कि तैरो और एंजॉय करो, जिसके बाद तुमने मर ही जाना है। पर यहाँ खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर में बैठकर जोनस के दो साथी आ जाते हैं और वो पानी में जोनस को देख लेते हैं। किसी जगह पर हेलीकॉप्टर को रोककर फौरन उसकी जान बचा ली जाती है, जिसके बाद अब ये तीनों फैसला करते हैं कि समंदर में जो भी गलत काम किए जाएंगे हम उसे रोकेंगे। यहाँ जोनस काफी खुश था, क्योंकि उसने यहाँ अपना मिशन पूरा कर लिया था, उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके, और अब वो लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फिर रात के वक्त जोनस एक पार्टी में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चाइना की एक रिसर्च कंपनी के डायरेक्टर से होती है, जो जोनस की साइंटिस्ट दोस्त का भाई था। तभी स्टेज पर कंपनी के डायरेक्टर की साथी आती है, वो डायरेक्टर को भी स्टेज पर बुलाती है और ये लोग बताने लगी कि आज हमारी कंपनी को बने 10 साल हो गए हैं। इसी खुशी में ये जश्न मनाया जा रहा है। अब डायरेक्टर बताता है कि कुछ वक्त पहले मेरी बहन और डैड की मौत हो गई थी, जिसके बाद मैंने सबसे अलग रास्ता चुना और ये रिसर्च कंपनी बनाई। यहाँ मैंने काफी सारी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाई और सीखी है, जो सुनकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आगे वो बताता है कि हमने समंदर की गहराइयों में जो मिशन करने हैं उनके लिए हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे सूट्स बनाए हैं जो इंसानों की ताकतों को 20% से ज्यादा बढ़ा देंगे। हमने उन सूट्स को टेस्ट भी किया, जिनका रिजल्ट 100% रहा। और सबसे बड़ी बात, हमने एक मेगलोडॉन शार्क यानी मैग को भी समंदर से पकड़कर अपने पास रखा हुआ है, जो हमने समंदर के बहुत नीचे तकरीबन 20,000 फीट की गहराई थर्मोक्लाइन लेयर के भी नीचे से ढूंढी है, जो एक ट्रेंच है। थर्मोक्लाइन लेयर समंदर की ऐसी तय है जहाँ पर टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, जहाँ कोई आम जानवर नहीं पाया जाता, बस खतरनाक ताकतवर पाए जाते हैं जो वहाँ का माहौल बर्दाश्त कर सके। और उनको रोकने के लिए भी ये लेयर बनाना जरूरी होता है, ताकि वो खतरनाक क्रिएचर्स जमीन पर ना आ जाएं। ये सब हमने अपने एक मिशन के लिए किया, जिसकी रिसर्च अभी भी की जा रही है, क्योंकि हमने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अभी और मजीद रिसर्च करनी है। हमारे मिशन में समंदर की हिफाजत भी शामिल है। उसकी इस बात के साथ डायरेक्टर की साथी उसकी स्पीच को खत्म करती है। फिर अगले दिन ये सब लोग रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ जोनस डायरेक्टर के साथ मिशन पर जाने वाला था। हालांकि ये चीज उसे रिस्की भी लग रही थी, उसे खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। यहाँ पता चला कि जोनस की जो साइंटिस्ट दोस्त थी यानी कंपनी के डायरेक्टर की बहन, उसकी बेटी को जोनस संभालता है, जो अब पहले से बड़ी हो गई थी। वो जोनस को कहती है कि मॉम की तरह मैं भी साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, और आज जो रिसर्च आप मैग पर करने वाली है मैं उसमें भी जाना चाहती हूँ। पर जोनस इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अभी छोटी थी।
ये आइडिया बेकार लगता है क्योंकि वो जानता था कि मैग बहुत ही खतरनाक शार्क है, पर डायरेक्टर की सोच उल्ट थी। उसका मानना था कि उसे काबू में किया जा सकता है। मैग इतने भी खतरनाक नहीं, वो मैग के बिल्कुल सामने आ जाता है। मैग आगे बढ़ी और उसकी बहुत करीब आ गई, जिसे वो कंट्रोल कर रहा था। अब वो बहुत पास आ गई थी तो सब डर जाते हैं कि अब डायरेक्टर नहीं बचेगा, लेकिन वो पास से ही गुजर जाती है। अपना टेस्ट पूरा करने के बाद डायरेक्टर बाहर आया, सबको कहता है कि बेशक मेरे टेस्ट में थोड़ी बहुत चीजें बाकी हैं, लेकिन मैग भी तो एक समुद्री जानवर ही है ना, तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया। उधर मैग को जब कैद किया हुआ था तो उसे बिल्कुल बीच में एक जगह दिखती है। इस पर वो बार बार वार करने लगी क्योंकि वो जगह लोहे की रॉड्स की बनी थी, तो आसानी वो तोड़ देती है और वहाँ से निकलकर वापिस समंदर में आ जाती है। जिसके बाद ये लोग अपने मिशन पर निकलने की तैयारी करने लगे। इनका मिशन था कि समंदर की 20,000 फीट गहराई में जाकर वहाँ की दुनिया को चेक करे कि वो कैसी है और वहाँ क्या कुछ मिलने के चांसेस हैं। जोनस और डायरेक्टर अलग अलग सबमरीन में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं, जो समंदर की गहराइयों में जाने वाली शिप होती है, जिसमें उनके साथ उनका पूरा ग्रुप भी जा रहा था। यहाँ इनकी टीम के 3 वर्कर ऐसे थे जो इन्हें ऊपर से गाइड कर रही थी कि इन्हें जाना कहाँ है। अब जोनस को पता चलता है कि उसकी साइंटिस्ट दोस्त की बेटी भी छुपकर सबमरीन में आ गई है, जो चीज उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस मिशन में बहुत खतरा था। इसीलिए वो उसे एक जगह पर बिठाकर शांत बैठने को कहता है, लेकिन तभी डायरेक्टर वहाँ अपने मैग को देख लेता है, जिससे लोग काफी डर जाते हैं। यहाँ जोनस और डायरेक्टर को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये मैग आजाद कैसे हुई। मैग इनके पीछे पड़ी हुई थी, तो ये लोग उससे बचने के लिए थर्मोक्लाई लेयर के नीचे की दुनिया में चले जाते हैं, पर मैग वहाँ भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। लेकिन नीचे आने के बाद वो बगैर सबमरीन को नुकसान पहुँचाए आगे बढ़ जाती है। यह सब हैरत में थी, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अभी ये सोच रहे थे कि तभी उनकी नजर एक और मैग पर पड़ जाती है, जो अपने इलाके की तरफ जा रही थी। तब डायरेक्टर कहता है कि चलो हम भी मैक्स के इलाके में जाएंगे, जो चीज खतरे से भरी हुई थी क्योंकि आज से पहले वो यहाँ कभी नहीं गई थी। पर डायरेक्टर के सर पर तो भूत सवार था कि वहाँ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ खोज करने आए हैं। तब ये लोग ऊपर एक साथ 2 मेगालोडॉन्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी दंग रह गई क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। डायरेक्टर को यहाँ एक स्टेशन नजर आता है जहाँ पर कुछ लोग समंदर की इतनी गहराई में खुदाई कर रहे थे। ये देखकर जोनस और डायरेक्टर काफी हैरान रह गए क्योंकि समंदर की इतनी गहराई में आज तक कोई नहीं आया था और इतने पैसे लगाकर ये लोग यहाँ आए और अब यहाँ खुदाई की जा रही है। ये बात उन सबको हैरान कर देती है। वो अभी सोच रही थी कि ऊपर से एक सबमरीन से एक गुंडा जोनस और डायरेक्टर को देख लेता है, और क्योंकि ये स्टेशन उसके हुक्म पर चल रहा था और खुदाई यही करवा रहा था, तो वो अपने लोगों को कहकर खुदाई बंद करवा देता है ताकि वो लोग वापस चले जाएं, उनके स्टेशन में ना जाएं। लेकिन जोनस और डायरेक्टर क्योंकि इनके स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहे थे, इसलिए गुंडा वहाँ धमाका करवा देता है ताकि उन लोगों को इनकी खुदाई की कोई सबूत ना मिले और सच्चाई पता ना चल सके कि ये काम यहाँ क्यों और किसके लिए करवाया जा रहा है। धमाके की वजह से बहुत सारे पत्थर टूटकर हर तरफ फैल गयी। तब जोनस और डायरेक्टर की सबमरीन भी इस धमाके की लपेट में आ जाती है और उनसे सबमरीन भी काबू हो गयी क्योंकि पत्थर आकर सबमरीन से टकरा रही थी। तब ये लोग बड़ी मुश्किल से अपने सबमरीन को कंट्रोल करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ऊपर कंपनी के तीनों वर्कर इस हादसे की वजह से परेशान हो गए थे। वर्कर लड़की बाहर आकर नीचे उनसे राब्ता करती है, कहने लगी कि हमारी सारी शिप्स खराब हो गई हैं, तो हमें तुम्हारी मदद के लिए नहीं भेजा जा सकता। अब नीचे से जोनस ऊपर इनसे राब्ता करता है, बताने लगा कि फिक्र न करो, मेरी सबमरीन के सब लोग ठीक है, हम जिंदा बच गए। लेकिन डायरेक्टर के सबमरीन कहाँ है ये हमें नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि हम ये ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते क्योंकि खतरा बहुत है। एक तरफ बहुत सारी मैग्स तो दूसरी तरफ उन दुश्मनों का डर जो खुदाई कर रहे हैं और धमाका करके जिन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की। यहाँ कंपनी का मैकेनिक जोनस से बात करता है, कहता है कि अच्छा फिक्र ना करो, हम बहुत जल्द मदद भेजने की कोशिश करते हैं, पर तब तक तुम संभल के रहो। जोनस कहता है कि हम फिलहाल एक स्टेशन पर जा रहे हैं जो एक ट्रेंच को पार करके है, जिसके बाद ये सब लोग डायरेक्टर की बनाई हुई सूट्स को पहनकर सबमरीन से बाहर आ जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़े तो जोनस को डायरेक्टर मिल जाता है जो अपनी सबमरीन में अकेला ही जिंदा बचा था। उसने भी सूट पहना हुआ था और अब ये लोग नीचे ट्रेंच वाले स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर गुंडा अपनी बॉस को कॉल करता है जो और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर की साथी थी, जो उसके साथ तो काम करती ही थी पर उससे छुपकर अपना एक खुफिया मिशन भी चला रही थी, यानी इस सब के पीछे उसका हाथ था। वही नीचे खुदाई करवा रही थी। वो गुंडे को कहती है कि अभी अभी मुझे मेरे एक वर्कर से पता चला है कि जोनस जिंदा है, ये सच है? अगर सच है तो फौरन उसे मार दो। इस पर गुंडा कहते हैं कि हाँ जिंदा है, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। अब जोनस और डायरेक्टर अपनी टीम के साथ जब स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो उन पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। यहाँ ये लोग जैसे उनको देखते हैं अंधाधुंध उन पर गोलीबारी की जाती है, पर वो मॉन्स्टर झट से आकर इन पर टूट पड़ते हैं और इनकी टीम के बहुत सारे लोगों को मारकर खा जाते हैं। जोनस यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पकड़कर नीचे गिराता है।